हम अपनी कहें तो भक्ति का भी भाव ही हमको पता नहीं है। भक्ति का अर्थ है क्षणापन्न हो जाना, उनके अपने जीवन को आत्मसमर्पण कर देना, सुख दुख में भी सदैव उनकी कृपा का अनुभव करना। ऐसे हमारे एक संत हुए हैं, आज से करीबन 100 वर्ष पहले की बात है। वृंदावन के संत मदन टेर के अंधे बाबा, बंधु मदन टेर के अंधे बाबा बचपन से ही अनुराग अपने लाड़ी लाल के प्रति उनका था। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम उसका सदैव जाप करते रहते थे। उस समय तो अपना ये वृंदावन, अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। उस समय तो केवल एक शायद बिहारी जी प्रकट थे, एक आध और मंदिर हो या गोविंद देव जी हों, ऐसे कुछ कुछ आश्रम ही थे, कुछ एक आध मंदिर ही था। उस समय की बात है। अंधे बाबा क्या है, पहले तो उनकी आंखें सही थी, लेकिन एक ऐसा स्थान है, ऐसा रमणीक स्थान है जहां पर एक कुआं बना हुआ है, श्रम्य वातावरण है, नीरावन है, यानी वहां कोई जाता आता नहीं, शायद गैया चराने वाले ही पहुंचते होते। बाबा अकेले रहते, अकेले पड़े रहते, निरंतर हाय श्यामा श्याम, हे मेरे श्यामा श्याम कहाँ हो तुम। निरंतर उनके याद में, उनकी तड़प में तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। महाराज इतने रोए कि बचपन से लेकर के उनको 40 वर्ष बीत गया। 40 वर्ष बीतते बीतते उनकी महाराज रोते रोते उनकी आंखें चली गई, वो फिर अंधे हो गए, धुंधला दिखने लगा। जैसे तैसे जाते, अपने रोजाना का अभ्यास था, ब्रजवासियों के घर जाते और उनके जो प्रसाद, उनका टुकड़ा पाते। वो जो है शाम को जाते थे महाराज, सुबह से कुछ नहीं, केवल शाम को पाते, रात को पाकर के सो जाते, सुबह वही 2-3 बजे जगते और पुनः वही क्रिया, निरंतर नाम जब, निरंतर अश्रुपात, हाय श्यामा श्याम, हाय श्यामा श्याम कहाँ हो तुम। उनके विरह वेदना में रोते रहते। बाबा की रोते रोते आंखें चली गई बंधुओं। अब जीवन की घड़ी आ गई, यानी व्याकुलता बढ़ने लगी, मिलने की आकुलता ने उन्हें बेचैन कर दिया। एक दिन अपने लाडली लाल घूमते हुए उधर से वृंदावन में घूमते रहते हैं, घूमते उसी रास्ते से निकले। जब उस रास्ते से निकले तो देखा कि एक बाबा जो है बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे सघन लताओं में और रो रहा है, रो रहा है। श्यामा जी से कहा लाल जी ने, श्यामा जी देखो ये बाबा कोई रोए रहे हो। हाँ, मैं जाए तुम बताओ तो हंसा के आऊं। भगवान बोले, बोले तुम हंसाए दो। भगवान पहुंचे, चौ बाबा तू चौ रोवे, कहा बात है, भूखो है, बता तो मैं भोजन लाए दूं। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाबा तो तू रोवे, रोवे काय को है। अरे भूखो तो भोजन लाए दें, कहा परेशानी है। बाबा झुंझला कर, अरे ग्वारिया तू जा यहां से, तेरे को क्या मतलब। भगवान हंसाए ना सके। हमारे लाडली जी बोली, देखो लाल जी तुम हंसाए ना पाए, मैं हंसाऊं। भगवान बोले हाँ हंसाओ, देखो मैं अभी हंसा दूं। बाबा, बाबा तू चौरोवे, तेरी बहू मर गई है का। जितनी भोरी हमारी श्यामा जी है, उतनी भोरी आवाज में जब उन्होंने कहा, इतनी क्या बताऊं, हृदय को तरंगित करती हुई जब वाणी बाबा के कर्ण रंध्रों से हृदय में पहुंची,
गदगद हो गया। बाबा के ऑटोमेटिक हंसी निकल गई। बोले लाली तू का कहे है? मेरी बहू बहू ना है बेटा। अच्छा बहू ना है तो तू चौरो बे काकू तो कुछ चाहिए तेरे कोई हो तो बता। बाबा बोले ना लाली मेरे जो हैं मुझको भूल गए। अच्छा बाबा तेरे कौन है? बेटा मेरे मेरे नंद को लाला है ना, नंद को लाला वो बड़ो निष्ठुर रह गए। और तो और वो तो वो बाकी संग वो लाली है ना, वो लाली निष्ठुर रह गई है। राधा राधा जी की एकदम बोले मैं निष्ठुर कैसे है गई बाबा? बोले क्या बाबा क्या बेटा? नहीं नहीं बाबा मेरा नाम ही राधा ही है। लाडी ने अपने एकदम प्रकट होने वाली थी कि मैं ही राधा हूँ। तो बोले बाबा मेरा नाम राधा ही है। अच्छा तो तू अब कहा चाहे? अब कहा चाहूँ लाली जीवन के अंत में एक बार अपनी लाडली लाल के इन आंखों से देख सकूं। बाबा तू फिर देख कैसे कहेगो तो सूझे तो है ना दी के ना ब्रज भाषा में कहते सूझे यानी देखना। तो सूझे तो है ना देखे वो कैसे? लाली तू बड़ी बोरी है। तो ना मालूम जब लाडली लाल अपने हाथों से मेरे कर कमलों से मेरी आंख को स्पर्श करेंगे तो ज्योति ना आ जाएगी। अब करुणामयी श्री राहन आ गया। तुरंत लाडली जी ने भाग करके बाबा के नेत्रों को जो है एक आंख से नेत्र स्पर्श किया उंगली से हाथों से। दूसरी ओर लाल जी ने स्पर्श किया महाराज। जैसे ही स्पर्श किया बाबा की आंखों में नेत्र ज्योति हो गई। सामने देखा साक्षात त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर और करुणामयी सरकार राधा रानी दोनों खड़े हैं। देख करके बाबा चरणों में गिर पड़ा और एक बार मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ा। मूर्छित हो गए बाबा। आए अपने अपने प्राण प्रिय राधा माधव का दर्शन करके बाबा निहाल हो गए। बाबा की मूर्छा चली गई। मूर्छा हो गई महाराज। जब देखा मूर्छा खुली तो देखा है ही नहीं। और तड़पन बढ़ गई और व्याकुलता बढ़ गई। आए थे दर्शन देख के चले गए और व्याकुलता उनको बढ़ने लगी। और महाराज इसी व्याकुलता में शाम का नृत्य का नियम था। दर्शन करने भी जाते थे वहां गोविंद देव जी के और वहां शिष्य ब्रजवासियों की प्रसादी भी लेके आते थे। महाराज मधुकरी लेके आते। अब जैसे ही बंधुओं गोविंद देव जी के वहां पहुंचे वहां कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चल रहा बाबा को मूर्छा पुनः हुई। पुजारी जी को पता चल गया आज इनको श्यामा श्याम की कृपा हो गई है, इनको साक्षात्कार हो गया है। महाराज पुनः कीर्तन करवाया गया और महाराज उनकी तंद्रा को निद्रा को जगाया, मूर्छा को जगाया और बाबा को पुनः उनके स्थान पर छोड़ के आए। उसके 2-3 दिन बाद ही बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा और उनके अपने लाडली लाल के गोलोक धाम में उनके नित्य के लिए उनका सानिध्य मिल गया। तो बंधुओं ये भक्ति मार्ग ऐसा ही है। यदि आपको ईश्वर का साक्षात्कार चाहना है तो तड़पन चाहिए, व्याकुलता चाहिए, उनके प्रति अपार प्रेम चाहिए। क्योंकि कहते ना बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। राम नाम तो रटते हैं ठाकुर और चोर, लेकिन प्रेम बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। तो ये प्रेम की विलक्षणता है बंधुओं। इसलिए जो भक्ति मार्गी हैं उन्हें ऐसी भगवान के प्रति आतुरता प्रेम और उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जय श्री राधा माधव की जय।